बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद भी जिस पार्टी के कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले, पूरे बंगाल में कहीं उनके झंडे तक नजर नहीं आए, इसी डर से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने हजारों समर्थकों के साथ बंगाल पहुंचे और वही समर्थक अब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, साथ में झंडे भी लगा रहे हैं। 77 विधायक होने के बाद भी पोलिंग स्तर पर कार्यकर्ताओं का न मिलना यह दर्शाता है कि वाकई हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पूरे भाजपा पर भारी। ये बातें हमारी नहीं हैं, ये बंगाल की जनता बोल रही। दीदी या मोदी जी? दीदी। क्यों दीदी? दीदी बहुत कर रही है तो इसलिए दीदी। दीदी का खा रहे तो दीदी को ही ना देंगे वोट। आज बंगाल में हिंदुओं का वोट है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू आवाम ज्यादा है। करेक्ट है। तो आप सियासती जो खेल खेल रहे हैं वो कभी भी जीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल की बंगाली, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म से हो, आपको इस बंगाल में ढुकने नहीं देगी। क्योंकि आप जो गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं, जैसे वो आप 21 राज्यों में जो चला रहे थे, वो आपको नहीं यहाँ पर जीतने दिया जाएगा और ना ही घुसने दिया जाएगा। हिंदुओं के कटने बटने की बातें सिर्फ भाजपा के नेताओं के मुंह से निकलकर हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन इसका कोई असर बंगाल के हिंदुओं पर नहीं पड़ रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए, अच्छे दिन आएंगे। नहीं सुनते हैं हम, यहाँ से और यहाँ से निकलते हैं। हाँ। बस। तो किस बंगाल में किसका जादू चलेगा? दीदी का जादू चलेगा। दीदी का जादू चलेगा। दीदी जय का? बांग्ला। तो यहाँ पे आके वोट दे के जिता सकता है दीदी को? नहीं। तो यहाँ का लोग ही तो जिता सकते हैं दीदी को। तो वहाँ का लोग यहाँ पे आके क्या करेगा? तो क्या खाएगा, खाएगा, पिएगा, चला जाएगा दीदी के पैसा से। आखिर कारण क्या है? क्यों बंगाल का हिंदू ममता के साथ है और क्यों मोदी पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल में टिके हैं? आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। समझना है तो ध्यान से सुनिए, वरना रिजल्ट के बाद जब सच्चाई पता चलेगी तो विश्वास नहीं होगा। दरअसल पूरे देश से जो ट्रेनें बंगाल आई, लोगों ने सोचा ये भाजपा के वोटर हैं और यही सबसे बड़ी चूक हुई। असल बात यह है कि ये वही वोटर थे जिनके परिवार के नाम SIR के बहाने काट दिए गए थे। महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से अभी हम घर आए। तो इतना हैरान परेशान इतना दीदी को तो बचाने के लिए है, तो क्या करेगा? वो तो दीदी को तो बचाने के लिए है, दीदी को काहे के लिए हटाएगा? तृणमूल ने एक ऐसी चाल चली जिससे भाजपा खुद ही फंस गई। तृणमूल ने अफवाह फैलाई कि अगर एक भी वोट पड़ने से बचा तो अगले चुनाव में उनके नाम भी भाजपा काट देगी। फिर क्या था? ट्रेन में झंडा भाजपा का था, लेकिन वोटर तृणमूल के, और लाखों की संख्या में लोग बंगाल पहुंच गए। यही कारण था बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का। वैसे जो आंकड़े सामने आए हैं उनके हिसाब से पिछली बार से कम वोट पड़े। SIR के बहाने करोड़ों मतदाताओं के नाम काट दिए गए, इसलिए वोटिंग प्रतिशत ज्यादा दिखा। हालांकि दूसरे राज्यों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग नियम के अनुसार हटा देता है, लेकिन यहां कौन हटाए? हम मछली क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बा, उहे खाई बाज हो। और ममता दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब बात ममता के जनाधार की, तो जान लीजिए कि ममता को बाहरी कार्यकर्ताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी बंगाली टीम ही पूरे देश की भाजपा पर भारी दिख रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, तो दूसरी तरफ फिल्मी कलाकार जो जनता को ममता के पक्ष में संगठित कर रहे हैं। दीदी का सुनामी आने वाला है, आ गया है, फर्स्ट फेज में आ गया है, अब सेकंड दफा में खेला बाकी है। 200 पार 2021 में भी बोला था बीजेपी ने, क्या हुआ? 70 में अटक गए ना, इस बार 50 के नीचे जाएंगे। अरे ख्वाब देखिए, ख्वाब में घर बनाने की, रहने की गलती मत कीजिए। कौन? वो खुद के बारे में बोल रहा है। इस बार देखिए क्या चुनाव का नतीजे आते हैं। ফুল ভোটে জয়ী করবেন টিএমসি কে, তৃণমূল সরকারকে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রিয় দিদি, তার হাত শক্ত করার জন্য সকাল সকাল পরিবারকে নিয়ে নিজেদের ভালোর জন্য সবাই
চলে যাবেন আর আমাকেও অনেক আশীর্বাদ করবেন, আমিও অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারি। ममता की फिल्मी हस्तियां जहां जाती हैं वहां लाखों लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि बंगाली जनता बंगाली फिल्मों की बड़ी समर्थक। इसी बीच एक नया नारा निकल कर आया है, बंगाल बंगालियों का। मतलब साफ है, जनता भाजपा को इस बार भी बंगाल से वापस करने जा रही है। पीछे एक औरत के पीछे पूरा देश का जितना मंत्री है सब लगा हुआ है। तो इतना ताकत यदि है तो फिर लड़। अमित शाह कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सेफ कौन नहीं बोलता है? जो अमित बोलता शाह। है वो है, जो बोलता है गुंडागिरी, जो बोलता है ना उसको खुद चोर है। ये कितनी सीट ला रही है दीदी? जितनी उनकी मर्जी। नुकसान में सबको बोल देते हैं कि उनको उल्टा लड़का मारेंगे, जाकर ट्रम्प को बोले ना, नहीं बोल सकते हैं, पावर नहीं है, टट्टी निकल जाएगी, उनको उल्टा लटका देंगे। बोलिए, ये होम मिनिस्टर है, वैसा होम मिनिस्ट्री होता है, होम मिनिस्टर कहीं होता है। ओ सफेद कपड़ा, ये कोई तरीका है? आप तो दोस्तों अच्छी तरह समझ लीजिए, बंगाल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ मीडिया में दिख रहा है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ममता को हराने के लिए जिस हुमायूं कबीर को ठेका दिया गया था, उसे अब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। ममता के वोट विभाजन की बातें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और भाजपा पिछली बार से और कमजोर नजर आ रही। यानी 4 मई दीदी नहीं गई। तो साथियों आप बताइए, क्या मैं सच बोल रहा हूं या हकीकत कुछ और है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।